सदर ममलिकत आसफ अली जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को कुछ खसूसी हदायत जारी की हैं। वो हदायत क्या हैं और पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है, ये आपको बताऊंगा। तहरीक इंसाफ रमज़ान मुबारक के दौरान और ईद के फौरी बाद क्या करने का इरादा रखती है, ये भी आपको आज के इस वीलॉग में बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब के साथ पीपल्स पार्टी पंजाब के अरकान असम्बली यानी MPs हजरात ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने अपने पार्टी के सरबरा और सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से कहा कि आपने नून लीग के साथ पंजाब में जो पावर शेयरिंग का जो फार्मूला किया था, यानी आज से 1 साल कबल, तो उस पर नून लीग की तरफ से कोई अमल दरामद नहीं हो सका, लिहाजा उस पर अमल दरामद करवाएं। तो इन पीपल्स पार्टी के MPs ने यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारे काम जो हैं वो पंजाब में नहीं हो रहे और हम अगर कोई काम लेकर के जाते भी हैं तो हमारे कामों को नहीं किया जाता। उनका ये भी कहना था कि चूँकि नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ ये तहरीरी मुआहदा किया था, इसके बावजूद अमल दरामद नहीं हो रहा, लिहाजा आप इस पर अपना रोल प्ले करें। और जिस पर जनाब सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि जी आप इस आने वाले जो बजट है, आपको पता है कि बजट जून में आता है हर साल, तो उन्होंने कहा कि जी आप बजट तक का इंतज़ार करें कि आपके तरक्याती फ़ंड्स, आपके काम और आपके जो मामला उस बजट तक जो है वो हल होते हैं या नहीं होते, फिर उसके बाद बाहमी मशावरत के साथ फ़ैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। जनाब सदर ममलिकत ने अपनी पार्टी को ये भी हदायत जारी की कि आप बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां करें। पंजाब में आपको पता है कि सिंध में तो बल्दियाती इंतखाब होने के बाद वहाँ पे मकामी हुकूमतें का निज़ाम भी कायम हुए एक अरसा हो चुका है। अब पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात होने हैं, तो उन्होंने अपनी पार्टी को हदायत जारी की कि आप बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियाँ करें। और दूसरी खबर ये भी है कि जो इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने भी पंजाब हुकूमत से कहा है कि जी आप जल्द से जल्द बल्दियाती इंतखाबात करवाने का शेड्यूल जारी करें ताकि पंजाब में भी जल्द से जल्द बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएं। अभी तक तो आपको पता है कि पंजाब में बल्दियाती जो है निज़ाम के हवाले से मुख्तलिफ़ अमेंडमेंट आने और लाने का सिलसिला जारी है। हतमी बल्दियाती निज़ाम की तरफ जो है वो अभी पंजाब हुकूमत फ़ैसला नहीं कर सकी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हदायत जारी की हैं कि आपने जो भी फ़ैसला करना है आप करें और जल्द से जल्द जो है वो हमें बताएं ताकि इलेक्शन कमीशन जो है उस पर बल्दियाती इंतखाबात करवाने का शेड्यूल जारी करे। तो नाज़रीन, और जो अहम ख़बर है वो ये है कि आपको पता है कि बल्दियाती इंतखाबात, जिसको हम सब सियासतदान कहते हैं कि जमहूरी निज़ाम में उनका एक बड़ा रोल होता है, ये जिसको कहते हैं ना कि ये वो निज़ाम होता है कि जो आवाम को उनकी दहलीज़ पर सर्व करता है। तो लेकिन चूँकि ये निज़ाम अभी तक नहीं बन सका, तो उसकी वजह से अभी कहने के रुकावटों का सिलसिला जारी है। दूसरी जानब आपको पता है कि रमज़ान मुबारक आने को है। रमज़ान मुबारक की तैयारियां अरूज पर हैं और अफसोस और दुख के साथ ये भी कहना पड़ेगा कि जैसे जैसे रमज़ान शरीफ करीब आ रहा है, तो वैसे वैसे ही कुछ ज़ख़ीरा अंदोज़ और कुछ नाजायज़ मुनाफ़ाखोर जो हैं वो भी मुतहरक दिखाई दे रहे हैं। और वो अशिया खुर्दो नोश, वो सब्ज़ियाँ, वो इस्तेमाल की चीज़ें जो कुछ रोज़ कबल जो है वो सस्ती थी, अब जैसे जैसे हम रमज़ान की जानब बढ़ रहे हैं तो उन अशिया खुर्दो नोश, उन सब्ज़ियों में जो है वो इजाफ़ा देखने को मिल रहा है। इसी तरह से ब्रायलर मुर्गी का गोश्त, आपको पता है कि वो कभी एक गरीब की खुराक कहा जाता था, लेकिन अब वो भी आवाम की पहुंच से दूर होता चला जा रहा है और उसकी भी कीमतें जो हाँ जनाब, अगर साफ़ी गोश्त लेने जाएं मुर्गी ब्रायलर का भी, तो वो भी आपको 800, 750, इससे कम नहीं मिलेगा। जो जिसको वो कहते हैं बंद गोश्त, जो कि बग़ैर सफाई के होता है, तो वो भी 600, 650, 700 से कम में दस्तयाब नहीं है। तो अब देखने वाली बात यह है कि ये जो गरीब आदमी जो है ये सस्ती प्रोटीन लेने के लिए कहाँ जाएं। आपको पता है कि अब जो मटन यानी कि जो बकरे का गोश्त है वो तो खालिस्तान एक
امیر لوگوں کی خوراک بن کر رہ چکی ہے، اور غریب بیچاروں کو تو شاید شادی بیاہوں میں، یا جب آپ کو پتہ ہے کہ آج سے کچھ ماہ بعد جب عید الاضحیٰ آئے گی تو ان کو تو تب بھی وہ گوشت مٹن کا کھانے کو ملے گا۔ تو بات کرنے کی یہ ہے کہ کچھ کام ہیں حکومت کے کرنے کے، اور کچھ کام ہیں ہمارے خود اپنے کرنے کے، کہ ہمیں خود بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم اس ایک مہینے میں کمائی نہیں کریں گے اور اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اگر ہم ان کو سرو کریں گے تو اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا، اور اللہ کی مخلوق بھی ہم سے راضی ہوگی، اور جب اللہ کی مخلوق ہم سے راضی ہوگی تو یقیناً ہمارا جو مالک ہے، جو ہمارا جو خالق ہے، وہ بھی ہم سے خوش ہوگا، راضی ہوگا۔ تو ہم ان چیزوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ آخر کار ہم نے اپنے انجام کی طرف بڑھنا ہے، اللہ پاک کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ وہ مہینہ ہے رمضان شریف، جس کو کہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ کہا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے رمضان شریف کے بارے میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ انسان روزہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھتا ہے۔ تو پھر ہمیں جو اللہ کے وہ جو مہمان ہیں جو اللہ کے لیے روزے رکھتے ہیں، تو ہم ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ جب ہم ان کی خدمت کریں گے تو یقیناً اللہ پاک بھی ہم سے خوش ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو صرف اس ایک ماہ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ناجائز منافع خوری کیسے کرنی ہے، ذخیرہ اندوزی کیسے کرنی ہے، وہ بھی اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اس کام سے باز آ جائیں گے اور لوگوں کو سرو کرنے کے بارے میں سوچیں گے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔